आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस तरह पैदा किया और उनके पैदा होने से पहले क्या क्या मामला पेश आया। यह बड़ा अजीब और इबरतनाक वाक़या है। जब अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को पैदा कर लिया, आसमान बन चुका था, ज़मीन बन चुकी थी, पेड़ पौधे, समुंदर और पहाड़ सब तैयार हो चुके थे, लेकिन अभी इंसान को पैदा नहीं किया गया था। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी उठा लाओ ताकि उससे इंसान को पैदा किया जाए। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और मिट्टी उठाने लगे तो ज़मीन रोने धोना शुरू कर दिया। ए जिब्राइल, मुझ पर रहम करो, मेरी मिट्टी मत उठाओ। अगर इंसान मुझसे बनाया गया तो वह मेरे ऊपर कत्ल करेगा, खून बहाएगा और गुनाह करेगा, इसलिए मेरी मिट्टी मत ले जाओ। ज़मीन की बात सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रहम किया और वापस लौट गए। उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, ज़मीन ने मुझसे इल्तिजा की, इसलिए मैं उसकी मिट्टी नहीं ला सका। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। उनके साथ भी वही मामला पेश आया और वे भी खाली लौट आए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा। जब वे मिट्टी उठाने लगे तो ज़मीन ने फिर वही रोना और इल्तिजा शुरू कर दी और उन्होंने भी रहम करके मिट्टी नहीं उठाई। आखिर में अल्लाह ताला ने हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। ज़मीन ने उनके सामने भी वही इल्तिजा की, लेकिन हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह के हुक्म के आगे नहीं रुक सकता। उन्होंने ज़मीन के जगह जगह से मिट्टी को जमा किया और ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से से मिट्टी उठाई और वापस अल्लाह के बरगाह में पहुँचे गए। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इसलिए उठाया क्योंकि वह जानता है कि मौला बेहतर जानते हैं कि कौन नाफरमानी करेगा और कौन फरमाबरदार होगा। यह अल्लाह बेहतर जानते हैं। जब मिट्टी उठाकर ले गए तो उसमें जन्नत का पानी भी मिलाया गया। कई किस्म के पानी मिलाए गए। उसके बाद मिट्टी को गूंथा गया, फिर सुखाया गया। उसके बाद आग की गर्मी दी गई, फिर उसको हवा दी गई। इंसान के पुतले को बनाने में 4 चीज़ें लगीं: मिट्टी, पानी, आग और हवा। यही 4 पॉइंट हैं और इन्हीं से इंसान बना है। इसीलिए इंसानों में ये चारों की फितरत मौजूद है। आग जैसा गर्म भी होता है, हवा जैसा उड़ता भी है, पानी जैसा बहता भी है और मिट्टी जैसा कभी नरम भी होता है। इन चारों खासियतें इंसान में दी गई हैं। गूंथा गया, सुखाया गया, आग में तपाया गया, फिर 40 दिन उस पर पानी बरसाया गया। गूंथ कर जब तैयार किया गया तो वह बचती हुई मिट्टी थी। जैसे मटका ठोको तो टक-टक की आवाज़ आती है। उस पर जो पानी बरसाया गया था उसे पक्का करने के लिए वह आम पानी नहीं था। फरमाया गया कि 39 दिन गम की बारिश कराई गई और 1 दिन खुशी की बारिश कराई गई। जिस इंसान पर, यानी सबसे पहले इंसान पर यह बरसात हुई, उसमें यह दोनों चीज़ें शामिल हो गईं। 39 दिन गम की बारिश और 1 दिन खुशी की बारिश। खुशी की बारिश इसलिए बरसी क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में गम ज़्यादा और खुशियाँ कम होती हैं। हमें साल भर रोज़ ईद का दिन नहीं आता। ईद का दिन साल में सिर्फ 1 बार आता है। साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए हमारे त्योहार और खुशियाँ मुख्तसर कम होती हैं। बाकी दिन इंसान रोज़मर्रा के कामों और परेशानियों में ही गुजरता है। यही गम है इंसान का। जब यह पुतला पूरी तरह तैयार हो गया तो अल्लाह ने उसके बदन में रूह डाली। अब सवाल यह है, रूह क्या चीज़ है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, यह रब का नूर है, अल्लाह का नूर है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक लाइट जल रही है और उजाला हो रहा है। लाइट तो आपको दिख रही है, लेकिन यह उजाला क्या है? न तो हम उजाले को पकड़ सकते हैं, न ही उसे कोई आकार दे सकते हैं। बस इतना है कि वह हमारी आंखों को देखने के काबिल बनाता है। रूह का मामला भी ऐसा ही है। वह है, लेकिन नज़र नहीं आती। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली। जिस्म मिट्टी का बना हुआ था और रूह नूर है, रोशन है। रूह भागकर बाहर आई और अल्लाह ताला से कहने लगी, मुझे घबराहट हो रही है कि अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है। मैं उसमें कैसे जाऊं और ठहरूं? अंधेरा और रोशनी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। इसलिए रूह और जिस्म का मेल हमेशा का नहीं है। इनकी दोस्ती नहीं होती है। ज़्यादा दिन इसलिए कि यह दोनों अलग होंगे आज। रब ने इन दोनों को जोड़कर रखा है।
तभी हम जिंदा हैं, वरना इन दोनों की कोई स्थायी दोस्ती है ही नहीं। जिस दिन हुक्म होगा, रूह इतनी तेजी से जिस्म से निकलेगी कि दोबारा उसकी तरफ आना भी नहीं चाहते, कभी नहीं। लेकिन जिसने अपने जिस्म को भी नूरानी बनाया, उनकी रूह जाती है तो फिर लौट भी आती है, क्योंकि उनकी रूह और जिस्म में दोस्ती हो चुकी होती है। उनकी रूह उनके आसपास ही रहती है। जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से रूह भाग गई तो अल्लाह ताला ने उस रूह को वापस बैठाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम पेशानी माथे में रखा। यह रूह का पहला ट्रांसफर था। तब रूह जाकर रुक गई और जिस्म में रोशनी आ गई। आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले छींक मारी। छींक आने पर आपके मुंह से जो पहला जुमला निकला वह था अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इंसान की जिंदगी का सबसे पहला कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आने के बाद हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। यह हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खड़ा फरमाया और तमाम कायनात को उनसे मिलाया। तमाम चीज़ों के नाम अल्लाह ने उन्हें सिखाए, जैसा कि कुरान के पहले पन्नों में भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को बुलाया आदम अलैहिस्सलाम से मिलाने के लिए। सभी फरिश्ते उन्हें देखकर इधर उधर घूम रहे थे। यह एक नई मखलूक थी और ऐसी मखलूक उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। आदम अलैहिस्सलाम को देखने का सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। फरिश्ते बार बार आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने आते रहे। एक इज़राइली रिवायत में आता है कि जब पुतले को देखा तो शैतान ने थूक दिया। उसने कहा, यह हमारी अहमियत से बढ़कर बनाया जा रहा है। तो पेट का उतना हिस्सा निकाल दिया गया जहां हमारी नाभि होती है, उतनी मिट्टी वहां से निकाल दी गई। हदीस पाक में आता है कि आज भी नमाज में जो शैतान वसव से ख्याल डालता है वह हमारी नाभि के रास्ते से अंदर आता है। इसीलिए नमाज में नाभि पर बांधने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने पूछा, ऐ आदम, अब तुम बताओ इन चीज़ों का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम ने गिनाना शुरू किया, यहाँ तक कि कायनात की हर मौजूद चीज़ का नाम बता दिया। पेड़, फल, पत्ते, जानवर, सबके नाम उन्होंने गिना दिए। फरिश्तों को इन चीज़ों का इल्म नहीं दिया गया था। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने आदम को 7 लाख ज़ुबानें, भाषाएं सिखाईं। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, अब आदम का सजदा करो। यह सजदा ताज़ीम, सम्मान का था, इबादत का नहीं। फरिश्तों ने सजदा किया। हदीस पाक में आता है कि यह सजदा 500 साल लंबा था। जब उन्होंने सर उठाया तो देखा कि इब्लीस खड़ा है। इब्लीस ने सजदा नहीं किया और कहने लगा, मुझे तूने आग से बनाया है और इसे मिट्टी से। आग मिट्टी के सामने कैसे झुके? वह नहीं झुका। फरिश्तों ने देखा कि उनका उस्ताद इब्लीस खड़ा है, क्योंकि इब्लीस फरिश्तों का उस्ताद रहा था। फरमाया गया है कि अगर उसके किए हुए सजदों को जमीन पर फैला दिया जाए तो एक राई का दाना भी बाकी न बचे। उसने इतने सजदे रब के किए थे, लेकिन गुरूर और घमंड, अपने आप में होने का एहसास उसे ले डूबा। अल्लाह ने कहा, निकल जा, तुम मेरे दरबार से मरदूद हो गए। इसके बाद फरिश्तों ने दूसरा सजदा किया। यह सजदा शुक्राने का था। पहला सजदा तो रब का हुक्म था और दूसरा सजदा फरिश्तों ने अपने दिल से किया। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, शुक्र है कि मैं इब्लीस जैसी सोच वाला नहीं हूं। इसी वजह से नमाज की रकत में 2 सजदे फर्ज किए गए। सजदे में जाने के बाद इंसान को यह एहसास होना चाहिए कि मौला ने मुझे उस कौम में पैदा किया जो उसके बारगाह में सर झुकाती है, और उस कौम में नहीं जो सर उठाकर मौला से झगड़ा करने की सोच रखती है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने का हुक्म दिया। जाओ, जन्नत में रहो। जन्नत की नेमतें क्या कम थीं, हर तरह की नेमतें वहां मौजूद थीं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को अकेलापन महसूस होता था, एक बेकरारी, एक बेचैनी। इसका मतलब यह है कि इंसान को, जिसे अल्लाह ने पैदा किया, उसकी फितरत में यह बात शामिल है कि वह अकेला रहना पसंद नहीं करता। दूसरे की तरफ खिंचाव और लगाव उसके अंदर पहले से मौजूद है। इंसान जंगली नहीं होता। कोई कोई अकेला रह सकता है, लेकिन आमतौर पर इंसान की आदत यही है कि वह इंसानों के करीब रहना चाहता है। आदम अलैहिस्सलाम की बेकरारी और बेचैनी
जबकि जन्नत में क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था, सिर्फ इसलिए थी कि उनके जैसा कोई दूसरा वहां मौजूद नहीं था। सारी नेमतें थीं, लेकिन साथी नहीं। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे तो उनकी बाईं पसली से एक हिस्सा निकाला और उस हिस्से से एक शक्ल तैयार हुई, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। अल्लाह जहां से और जैसे चाहे वैसे बना सकता है। अब हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम में जिंदा थीं। यहां से एक फर्क सामने आता है, मर्द को बाहर जमीन पर बनाया गया और औरत को जन्नत में पैदा किया गया। काश हमारी औरत को यह पता चल जाए कि उसकी पैदाइश ही जन्नत में हुई है, तो उसे अपने असली मकाम यानी जन्नत में ही लौटने की कोशिश करनी चाहिए। जब आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक और इंसान मौजूद है, और वह भी औरत की शक्ल में। आपका दिल उस औरत की तरफ खींचने लगा। वह खातून हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अपने करीब करना चाहते थे। बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए आप उनके करीब गए। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ऐ आदम, अभी तेरे लिए यह हलाल नहीं है। निकाह होगा और मेहर देना होगा, फिर इसे छूना हलाल होगा। रब ने कानून बनाया कि ऐ बंदे, अगर इस खातून को अपनाना है तो मेरे कानून के अंदर आकर अपनाओ। और वह कानून क्या है? निकाह करो और मेहर दो। मेहर देना एक जन्नती कानून है जो आज तक चला आ रहा है। अब सवाल था, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में किस चीज के मालिक थे? हुक्म हुआ, मेहर दो हव्वा का। हजरत आदम ऐस ने अल्लाह से पूछा, मैं इसे क्या मेहर दूं? अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तेरी औलाद में एक जमाने में एक महबूब नबी पैदा होगा जिसका नाम आसमान में अहमद होगा और जमीन में मोहम्मद। फिर अल्लाह ने फरमाया, उस नबी पर तू 20 बार दरूद भेज, यही तेरा मेहर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पाक भेजा और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाल हो गईं। इससे पता चला कि हम आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उनकी औलाद हैं। अगर आदम और हव्वा न मिलते तो क्या इंसानों की पैदाइश होती? नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया, यहां तुम और तुम्हारी बीवी रहो, जो चाहे मन में आए सब खाओ, लेकिन एक दरख्त के करीब मत जाना। इब्लीस, जो मरदूद हो चुका था, आ गया और बोला, ऐ आदम और हव्वा, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे रब ने क्यों मना किया है? इसलिए कि अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो या तो फरिश्ते बन जाओगे या फिर हमेशा के लिए जन्नत में रहने वाले हो जाओगे। फरिश्ते तो अल्लाह ताला की इबादत में बहुत आला दर्जे के थे, और जन्नत में हमेशा की जिंदगी किसे पसंद नहीं। उसने इन दोनों को बसवसा वहम डाल दिया, अगर तुम यह फल खाओगे तो हमेशा इसमें रहोगे। उस बसवसे में आकर दोनों हजरत ने वह फल खा लिया। अल्लाह का इताब, गजब, इस तरह हुआ कि फौरन उनके कपड़े उतार लिए गए। जन्नत में उस वक्त कुछ और भी मखलूक मौजूद थी। जन्नत में कुछ जानवर भी थे, जैसे सांप और मोर। उस वक्त सांप के पैर थे और वह बेहद खूबसूरत था, यहां तक कि सब उसकी खूबसूरती को देखा करते थे। मोर के भी बेहद खूबसूरत पैर थे, उसकी सुंदरता की कोई मिसाल नहीं थी। यही दोनों जानवर शैतान की बात आदम और हव्वा तक पहुंचाने में मदद करते थे, एक से दूसरी जगह बातें पहुंचाते थे। हो सकता है शैतान अंदर ना आता हो, बल्कि जन्नत के दरवाजे पर खड़ा रहता हो और वहीं से संदेश भिजवाता हो। जब आदम और हव्वा के कपड़े उतर गए तो जन्नत में 2 दरख्त थे, एक अंजीर का और एक अमरूद का। इन दोनों दरख्तों ने अपने पत्ते दिए ताकि वे अपने जिस्म को ढक लें। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जन्नत से उतर जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम, सांप और मोर, सबको सजा के तौर पर नीचे उतारा गया। सांप के पैर खत्म कर दिए गए और मोर के पैर बदसूरत कर दिए गए। कहा जाता है आज भी मोर नाचते नाचते अपने पैरों को देखकर रोता है। इसके अलावा दोनों दरख्त अंजीर और अमरूद को भी उतार दिया गया। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। इंसान की सांप से नहीं जमती, सांप की मोर से नहीं जमती, और ये दोनों दरख्त भी एक जगह उगते नहीं हैं। फिर शैतान मरदूद का ऊपर जाना भी बंद कर दिया गया, अब वह आसमानों तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम्हें एक मुद्दत तक जमीन पर रहना है। भाइयों और बहनों, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि हमारे लिए सबकम्स है।
اللہ ताला ने हमें दुनिया में एक इम्तिहान के लिए भेजा है। यह जिंदगी सिर्फ थोड़े दिन की है, असली ठिकाना जन्नत है। इसलिए अपने आमाल सुधारो, गुनाहों से बचो और अल्लाह की फरमाबरदारी करो, क्योंकि वही हमें दोबारा जन्नत तक पहुंचाएगा। और कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिख देना। खुदा हाफिज।